माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को विस्तार पूर्वक जानने के लिए उसके नियम निर्देशों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको अपने पठन पाठन के दौरान आप सभी को यूज ऑफ डेयर के बारे में बताना चाहूँगा। ध्यान दें, लक इज ऑलवेज ग्रेट, यूज ऑफ डेयर। डेयर का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में कैसे होता है उस पर आप विशेष ध्यान दें। आपको उदाहरण सहित मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि हर चीज का एक एक उदाहरण आप अपने मन में रखते रहेंगे तो सर्वदा आपको सफलता मिलती रहेगी। जैसे देखें, डेयर का प्रयोग जिसका हिंदी अर्थ होता है साहस करना या हिम्मत करना। उसकी अंग्रेजी टू बी करेजियस इनफ टू डू समथिंग और टू हैव द इम्प्रूडेंस के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप कैसे दोनों फॉर्म में होता है। पहला, ही डेयर्स टू गो देयर, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। जैसे जिसमें डेयर शब्द का प्रयोग किया गया है, यह सिंगुलर है, फिर भी यहाँ पर प्रयोग किया गया प्लूरल में किया जाएगा, उसको आप ध्यान देंगे। दूसरा, आई डेयर टू अपोज माई फादर। तीसरा देखें, दे डेयर टू कम हियर। इसी संदर्भ में आप आगे देखें, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यह सेंटेंस होगा जिसमें डेयर का प्रयोग किया गया होगा। देखिए, देखें आप, he dared to call me a fool, she dared to oppose her husband। जब डेयर का प्रयोग चुनौती देना या ललकारना चैलेंज के रूप में होता है तो इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट तथा इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव से आप अनभिज्ञ होंगे। इन्फिनिटिव इज द पार्ट ऑफ ए वर्ब। ऐसे आप लोग जनरली आप लोग जानते होंगे कि वर्ब के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट तथा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन आधुनिकतम ग्रामर के हिसाब से इसके 5 रूप होते हैं। ध्यान दें, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल तथा चौथा प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा 5वां इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मूलवर्ती रूप होता है वर्ब का, है ना। कैसे इन्फिनिटिव वर्ब बनता है? मुख्य क्रिया मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है तो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाता है। और चौथा प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे वे फुटबॉल खेल कर अपने घर गए, प्लेइंग द फुटबॉल दे वेंट टू देयर हाउस। इसी संदर्भ में आप देखें, इसमें यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, इसमें कि आईएनजी जोड़कर सेंटेंस बनाया गया। इसी संदर्भ में कैसे इन्फिनिटिव वर्ब में कैसे सेंटेंस बनता है। जैसे टू वॉक, वर्ब के पहले वॉक टू का प्रयोग करते हैं। टू वॉक इज द यूजफुल फॉर द हेल्थ फॉर ह्यूमन बीइंग, है ना। इसी संदर्भ में बताया जा रहा है। आप देखें आगे, जैसे ही डेयर्ड मी, देखिए उस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है, टू का प्रयोग किया गया है गेट के पहले, टू गेट
तक से। इसी संदर्भ में आई डेयर्ड हिम टू, ध्यान दें, टू विन द मैच। जब डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, आप इस पर विशेष ध्यान दें। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, जैसे देखिए, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे देखें, दे डिड नॉट डेयर टू वॉक टू मी, दैट सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी संदर्भ में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में ध्यान दें, जैसे डज शी डेयर टू कम हियर, फिर डू आई डेयर टू अपोज माई टीचर, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट। डिड दे डेयर टू वॉक टू मी, दिस सेंटेंस बिलोंग टू इंट्रोगेटिव टेंस ऑफ पास्ट टेंस, है ना। इसी संदर्भ में आप आगे बढ़ें, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद जरूरत के मुताबिक, जैसे देखें, इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है। पहला उदाहरण देखें, ही डज नॉट डेयर टू अपोज हिज बॉस। दूसरा देखें, दे डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू। ध्यान दें, डेयर नॉट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे आप देखें, आई डेयर नॉट टू गो देयर, पी एफ मीन्स होता है प्लूरल फॉर्म। बी देखें, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ही डेयर्स नॉट टू अपोज हिज फादर। यह सेंटेंस गलत है, जैसा कि विवरण में दिया गया है उस हिसाब से यह वाक्य गलत है। इसमें सिंगुलर नंबर, सिंगुलर फॉर्म लगा हुआ है, गलत है, जबकि डिटेल में दिया गया है प्लूरल फॉर्म में होता है। इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। नोट में पीएफ का अर्थ प्लूरल फॉर्म, एसएफ का सिंगुलर फॉर्म के रूप में इसमें दर्शाया गया है। डेयर नॉट के बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देखें, पहला उदाहरण, ही डेयर नॉट गो देयर, इसमें इन्फिनिटिव टू का प्रयोग इस वाक्य में नहीं किया गया है। इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। इसी संदर्भ में आप देखें, आई डेयर नॉट कॉल यू ए फूल। आप आगे देखें, डेयर का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में इन्फिनिटिव विथ टू के बिना होता है। ध्यान दें, इसमें इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग नहीं किया गया है। पहला उदाहरण देखें, डेयर सी अपोज हर फादर। दूसरा देखें, हाउ डेयर यू टच हर। आपको आज डेयर शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज की बताई गई चीजें आपको समझ में आ गया होगा।